Hello students, welcome in AIM Commerce classes. I am Avinash and I will teach you today class 12 Business Studies. But वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, आइए देख लेते हैं। देखते हैं इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, profit or not for profit, in services or manufacturing. Management is necessary so that individual make their best contributions towards group objectives. Means मैनेजमेंट हर तरह की सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, चाहे वो बड़ी हो, बिग हो या स्मॉल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली हो, प्रॉफिट अर्न करने वाली हो या प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न नहीं करती। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट इज एसेंशियल, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट इज नेसेसरी, मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है सो दैट इंडिविजुअल, जितने भी वहां पर पर्सन्स हैं, मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को तभी अचीव किया जा सकता है जब सभी इंडिविजुअल का जो एफर्ट है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो बेस्ट मैनर में होगा। तो मैनेजमेंट वहां पर नेसेसरी है। मैनेजमेंट ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सभी पर्संस का जो ग्रुप इफर्ट है उसको ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगाया जा सकता है। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय मैनेजर्स। आपको बता दें, जो मैनेजमेंट करता है उसे हम लोग कहते हैं मैनेजर। मैनेजर ही वो पर्सन होता है जो मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में एक फंक्शन की पूरी सीरीज होती है। फंक्शन की एक सीरीज को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं जो कि जुड़ी हुई होती है किससे? इंटर रिलेटेड फंक्शन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं? मैनेजर्स। मैनेजर द्वारा इंटरनल फंक्शंस की पूरी एक सीरीज को परफॉर्म किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। तो आइए समझते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू गेटिंग थिंग्स मींस ऐसी चीजों को पाया जाता है डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, जिसका मेन मोटिव होता है गोल को अचीव करना। तो गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें उन चीजों को लाया जाता है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे दो वर्ड की, एक है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली मींस अपने टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना एंड एफिशिएंटली मींस उसी टास्क को जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको कम से कम मिनिमम कॉस्ट पर परफॉर्म करना। इफेक्टिवली मींस टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना, एफिशिएंटली मींस टास्क को मिनिमम कॉस्ट पर कंप्लीट करना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। मींस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच का क्या डिफरेंस है? इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है बिकॉज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हमें इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का मीनिंग नहीं पता होगा तो हमें आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है केस स्टडी में। हाँ, इस चैप्टर के अंदर केस स्टडी है जिनके मार्क्स आपको मिलेंगे। केस स्टडी का मतलब होता है आपको एक आर्टिकल दे दिया गया, आपको एक स्टोरी टाइप में दे दिया जाएगा और फिर आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे कि आप उस पर क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो आइए समझते हैं कि बेस क्या है। बेस से हम इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले आते हैं मीनिंग के बेस में।
इफेक्टिवनेस का मीनिंग होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस कहता है कि भाई मुझे टास्क कंप्लीट करवाना है, टाइम पर जो मैंने काम दिया है, जो मैंने टास्क दिया है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट कोई भी हो, नो मैटर कॉस्ट, कॉस्ट कितनी भी ज्यादा चली जाए कोई मैटर नहीं करता, बट मेरा जो वर्क है, टास्क है, वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। इफिशियंसी कहती है कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसे हमें कम से कम कॉस्ट पर परफॉर्म करना है, टाइम कितना भी लगे, टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो कम से कम कॉस्ट पर हो, यानी हमारे जितने रिसोर्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, रिसोर्सेस का वेस्टेज ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पर हमारा टास्क कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है ऑब्जेक्टिव कि मोटिव क्या है। भाई इफेक्टिवनेस कहता है भाई मुझे रिजल्ट से मतलब है, टू अचीव इन रिजल्ट, मुझे एंड रिजल्ट अचीव करना है, मुझे टास्क को खत्म कराना है, उसका रिजल्ट चाहिए। एफिशिएंसी कहती है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, भाई मुझे तो कॉस्ट कम रखनी है, मुझे क्योंकि मुझे कॉस्ट में एनालिसिस करना है, मैं उस काम को कम से कम प्राइस में करा सकूं, कम से कम कॉस्ट पर करा सकूं। नेक्स्ट है मेन कंसिडरेशन। मेन कंसिडरेशन क्या है? डूइंग द राइट टास्क। भाई इफेक्टिवनेस कहता है मुझे सही काम कराना है, मुझे राइट टास्क परफॉर्म करवाना है, मुझे सही काम कराना है। एफिशिएंसी कहती है डूइंग द टास्क इन राइट वे, काम को सही तरीके से करो, यानी काम को मिनिमम कॉस्ट पर अगर करना है तो कम से कम कीमत पर करो, कम से कम कॉस्ट पर करो। आइए देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के बीच का रिलेशन क्या है? तो आपको बता दें, इफेक्टिवनेस कहता है कि टास्क को टाइम पर कंप्लीट करो, इफिशियंसी कहती है कि टास्क को मिनिमम कॉस्ट पर परफॉर्म करो। तो आपको बता दें ये दोनों टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन, ये दोनों ही एक कॉइन के टू साइड्स हैं, यानी अगर हम एक को रिमूव कर दें तो दूसरे का कोई यूज नहीं रह जाएगा। भाई हम बिजनेस करते हैं, अगर हम बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन को तो हम टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं, यानी इफेक्टिवनेस को लेके चल रहे हैं, हम प्रोडक्शन टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन कॉस्ट बढ़ा दे रहे हैं, कॉस्ट पर ध्यान ध्यान दे रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज चल रहा है, बस काम को खत्म कराना है, काम को टाइम पर कराना है, टाइम पर कराना है, तो हमने क्या कर दिया? कॉस्ट बढ़ा दी। कॉस्ट बढ़ेगा प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो सेल डाउन हो जाएगी, है ना। अगर हम सिर्फ इफिशियंसी को लेके चल रहे हैं तो पता चला 12 मंथ हमारे पास हो गए और हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, हम रिसोर्स का बहुत ही मिनिमम यूज कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। तो हम दोनों को लेके चलेंगे तो हम कह सकते हैं इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस आर टू साइड ऑफ ए वन कॉइन, वन विदाउट इज ऑफ नो यूज, एक के बिना दूसरे का कोई यूज नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।